क्रिकेट हमेशा से एक नैरेटिव का खेल रहा है। 22 स्पेशलिस्ट, 4 पारियां, 5 दिन, 11 प्लेयर्स और कई सारे सब्स्टिट्यूट्स, कई सारे मैदान इसमें इन्वॉल्व, कई सारे फॉर्म क्रिकेटर्स जो आप देखे लॉर्ड्स के मैदान पे भी एक इतना अच्छा माहौल बन जाता है कि ये एक इवेंट टाइप हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कहानियां क्या है, इसके पीछे स्टोरीज क्या है, उसमें से ही आज एक खास कहानी लेके आ रहे हैं आपके लिए। टेस्ट क्रिकेट हमेशा से एक कहानी लेके आता है। एक गेम में जो जान डालने का काम होता है ना, टेस्ट क्रिकेट वो काम करता है। एक 22 स्पेशलिस्ट जो मैं बोल रहा था कि बहुत सारे पैरामीटर्स गेम में आते हैं, कई सारे डायनामिक्स इस गेम में आते हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बनाती है इसकी कहानियां। इसकी कहानी बहुत सारे प्लेयर्स से जुड़ी है और उसमें से एक उनका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। पिछले कुछ महीनों से विराट कोहली इज इन द डिस्कशंस रिगार्डिंग वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेट्स टेस्ट क्रिकेट में अब तक जो रहे, कैप्टन बीट या फिर एज अ प्लेयर, विराट कोहली ने कितनी दफा प्रूव किया है कि क्यों है इस डेकेड के एटलीस्ट वो सबसे महान बल्लेबाज या महान कप्तान टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट। लेकिन आज उनकी एक कहानी जो बिहाइंड द सीन्स क्या रही थी वो स्टोरी, क्या हुआ था वो थोड़े से जो मिसकंसेप्शंस रहे रिगार्डिंग विराट की रिटायरमेंट, क्या लिए गए थे लोगों के द्वारा, बहुत सीनियर प्लेयर्स ने आके मनाया भी उनको। मैं अथर्व से आज यही बात करने आया हूं कि क्या वो मैं आपके पास वो स्टोरी लेके आया हूं आज कि क्या है वो बिहाइंड द सीन्स, क्या जो स्टोरी रही है जो लोगों को एटलीस्ट पता नहीं है कि जब विराट ने इंस्टेंटली एकदम से 12 मई इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो डेट थी जब विराट ने अनाउंस की इन बिटवीन ऑफ द आईपीएल, और उसके पहले कुछ बहुत सारी चीजें हुई थी जो लोगों को पता नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली एक टाइमलाइन मैं आपको बताता हूं कि क्या टाइमलाइन वो हुई थी। भारत दौरा कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का 2025 में। पहला टेस्ट होता है, बुमराह कप्तान चुने जाते हैं, रोहित शर्मा अनअवेलेबल होते हैं। बुमराह कप्तानी लेते हैं एक टेस्ट मैच के लिए, लेकिन भारत तो टेस्ट मैच जीत जाता है विदाउट रोहित शर्मा। 244 रन से, वो भी 244 रन, कितने बड़े मार्जिन से ये जीते हैं। लेकिन ये कहानी अब यहां से शुरू होती है। विराट कोहली वहां पे मौजूद थे और जब एडलेड टेस्ट हुआ था, माफ कीजिए, पिंक बॉल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, पिंक बॉल टेस्ट हुआ था, दूसरा टेस्ट मैच, वहां पे भारत ने जीत दर्ज नहीं की थी, तो वहां पे रिजल्ट हो गया था 1-1। तो अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैच बाकी, और उसमें आपको पता होगा कि बीच में कैनबरा का मैच हुआ था, प्रैक्टिस टेस्ट मैच हुआ था, जहां पे ट्रांजिशन होना था बुमराह और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन। तो वहां पे कुछ प्लेयर्स को फोकस किया गया कि कुछ प्लेयर्स ऐसे रहे जो फोकस नहीं दिख रहे इस ट्रांजिशन से, मे बी दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो वहां पे विराट को एक सिग्नल दिया जाता है। अब इसमें भी 2 कहानियां, मतलब एक विराट के जो क्लोज वंस रहे उनके साइड से एक स्टोरी और एक बीसीसीआई ऑफिशियल स्टोरी, मतलब ऑफिशियल तो नहीं बोल सकता मैं, बट कुछ उनके अंदर जो नैरेटिव स्पिन किया गया क्या, या करेक्ट, तो वो एक स्टोरी है उनके द्वारा। तो ये 2 वेज है उनके, 2 सिनेरियोज है। तो विराट सिग्नल्स दिए जाते हैं कि विराट हम आपके पास देख रहे हैं एज अ कैप्टन, एज अ इंटरिम कैप्टन, जब हम ट्रांजिशन के दौर में गुजर रहे हैं तो आप एक अहम रोल प्ले करेंगे इस पूरे ट्रांजिशन में, और उनको बताया जाता है, ये सिग्नल दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 2 टेस्ट मैच के दरमियान जब मेलबर्न टेस्ट की बारी आई, मेलबर्न टेस्ट ऑलमोस्ट भारत का दौरा खत्म हो चुका था, एक टेस्ट मैच बाकी था, उसके बाद विराट को सडनली एज ए होल डिफरेंट ग्रेवी में बताया जाता है कि वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीनियर प्लेयर्स राइट नाउ एज कैप्टन्स, या फिर हम एक नए कप्तान की ओर जा रहे हैं। दैट्स ट्रूली मतलब न्यू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, या मतलब भारत की ये इंग्लैंड दौरा की बात करें जहां पे हमने देखा भी कि शुभमन गिल को कप्तान चुना गया। लेकिन वही उस दरमियान शायद उनको एक बात बता दी गई थी इनडायरेक्ट वे में कि शायद हम आपके पास ना देखें एज अ कैप्टन लीडिंग रोल में। विराट को ये बहुत ही शॉकिंग लगी। मतलब वो मिस्टर फिक्सेड नाम के भी एक बहुत ही रूमर चल रहा था बीच में, तो वो भी बहुत चला, लेकिन उसके बाद विराट की एंड से कोई रिस्पॉन्ड नहीं था, तब तक कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं था। बहुत सारे रूमर्स थे, कई फॉर्मर प्लेयर्स ने उसके बात करी, लेकिन हमने देखा विराट जिस तरह इन्वॉल्व हो रहे थे टेस्ट मैचेस में, इवन उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में कप्तानी भी करी जब बुमराह एब्सेंस थे। लेकिन क्या ये स्टोरी यहां खत्म होती है? नहीं। अब विराट और रोहित शर्मा को यह बता दिया जाता है, एक सेकेंड राउंड ऑफ टॉक होता है जो अप्रैल में होता है। तो अप्रैल में उनको बताया जाता है कि वी मे नॉट बी ट्रीटिंग एज यू वर,
मतलब आपको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा था, जो आपको स्पेस दी जा रही थी इतने टाइम से, शायद हम आपको वो स्पेस ना दे, आपको रॉयल्टी जैसे ट्रीट नहीं दिया या मे बी यू वर लुक्ड एज एनी अदर प्लेयर इन द टीम। राइट। तो वहां पे विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये बताया जाता है अप्रैल के सेकंड राउंड ऑफ टॉक में, लेकिन उसके बाद विराट की जो 2-3 हफ्ते के वाले पहले की बात है, जब कई सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स या फॉर्मर प्लेयर्स, उनके कोचेस ने भी बात की कि विराट रिकंसिडर कर लीजिए, लेकिन विराट ने कई दफा उनको समझाया कि और ये फॉर्मर उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बात बताई है, उन्होंने जो जिन ने इन लोग से बात की, विराट से बात की, शायद उनको डिसइल्यूजन फील हुआ, कई दफा वो खुश नहीं थे विद द इंडियन क्रिकेट टीम या फिर बीसीसीआई में भी, Maybe with the selectors, उनके decisions से। और ये चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर ने ये बात करी थी जब मैंने बताया कि मेलबर्न टेस्ट मैच के पहले शायद उनको बताया गया था कि आप मे बी वी नॉट लुक फॉरवर्ड टू यू एज कैप्टन। तो वहां पे जो ये चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर ने बात करी, फिर उसके बाद अप्रैल में सेकंड राउंड ऑफ टॉक हुआ, ये सारे के दरमियान विराट कोहली को एक ब्लैंक स्पेस में रखा गया, मतलब कोई रिस्पॉन्ड तो नहीं था वहां से, एटलीस्ट हमको जितना पता है। फिर अचानक से 12 मई को न्यूज आती है कि विराट हैज टेकन जस्ट कंसिडर्ड हिज रिटायरमेंट। लेकिन अथर्व, क्या फैसला आपको ये सही लगा कि क्या ये जो विराट के अंडर सिनेरियोस बनाए गए अराउंड द कॉर्नर, क्या ये सिनेरियोस आपको किस वे में कई हद तक ठीक लगे, कई हद तक गलत लगे? व्हाट डू यू फील? तो वेल, विराट कोहली पर्सनली भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने पारी के हिसाब से। वो आउटसाइड ऑफ स्टंप 8 बार आउट हुए पूरे सीरीज में। इनफैक्ट मतलब दी ओनली टाइम वो आउट नहीं हुए आउटसाइड ऑफ पे, वो उन्होंने 100 मारी थी, वो भी नॉट आउट होके। सो वो पर्सनली बैटिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। इट इज ऑब्वियस, जब से विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ी, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में ही इज नॉट बीन द सेम। In all honesty, he's not been the same. IPL में maybe it's different. ODI and T20, he's always loved white ball cricket. He's also loved red ball cricket. But वो starting से ऐसा दिखता था कि maybe he is much better in leading position rather than being in a follower position. रोहित शर्मा के अंडर भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इनकंसिस्टेंट थी, कहीं चेंज हो रही थी, उनके इंटेंट बहुत डिफरेंट थे। बट एट द एंड ऑफ द डे बीसीसीआई उन्हें बहुत बैक करा था। कुछ भी हो जाए, कोई प्लेयर आए ना आए, वो नंबर 4 पोजीशन उनकी थी और उन्होंने लॉक इन कर ली थी। लेकिन फिर हम लोग 3-0 हारे, व्हाइट वॉश हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एट होम। देन बीजीटी हुआ, जहां पे हम लोग की एक्सपेक्टेशंस थी कि मे बी विद अ न्यू स्टार्ट और मे बी विद अ सेमी न्यू टीम हम लोग टैकल कर सकते हैं न्यू ऑस्ट्रेलियन टीम को, जो इन ऑल ऑनेस्टली बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है Correct. उस टाइम पे एटलीस्ट। एंड देन जो भी हुआ, जिस किस्म की पारियां खेली उन्होंने और जो भी बिहाइंड द सीन्स हुआ, आई थिंक उनको मे बी टेस्ट से रिटायरमेंट इतना इमीडिएटली नहीं लेनी चाहिए थी। मे बी बहुत सारी क्रिकेट बची हुई थी, कई दफा ये फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बोला है, शायद विराट खुद भी ये जानते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं इमोशनल डिसीजन, मुझे जितना मैंने ये पढ़ा, जितना स्टडी किया, कई दफा ये बहुत इमोशनल स्टेटमेंट ज्यादा लग रहा है रादर देन विराट को ऐसा तो नहीं था कि भाई अनफिट है, वो ऐसा बंदा है कि 42-45 तक खेल ले विदाउट एनी इंजरीज। लेकिन इमोशनल स्टेटमेंट क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि उसके पहले भी जब आप देखें, जो विराट के साथ पहले भी सिनेरियो हुआ था जहाँ पे उन्होंने आईपीएल में कप्तानी छोड़ी T20 के पहले, फिर उनसे ओडीआई की कप्तानी छीनी गई, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने खुद से कप्तानी छोड़ी। सो ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में जरूर आया होगा कि पहले आपने जब कप्तानी छोड़ दी थी, सो व्हाई नाउ यू आर इंटरेस्टेड? क्या वो कैप्टनसी के लिए इंटरेस्टेड थे या फिर इट वाज समथिंग रिगार्डिंग रिस्पेक्ट? जो अब बताइए, जब आप एक कॉर्पोरेट कंपनी को इतना सारा डाल दे, इतना सारा टाइम दे अपना, एक रिस्पेक्ट बन जाती है, तो क्या वो रिस्पेक्ट को वो लाइन क्रॉस करना, क्या विराट को ये चुप गया, ये बात चुप गई? मे बी वी डोंट नो व्हाट मे बी पावर इम्बैलेंस हुआ, जहां पे रोहित शर्मा को मिल गया पूरा, उनका भी जो पीआर का सिनेरियो हुआ बिहाइंड द सीन्स, जिसके बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे। हम लोग जो इंटरनली इन्वॉल्व नहीं है, हम बस सोच सकते हैं, हम बस बोल सकते हैं। एक्चुअल डिसीजंस एट द एंड ऑफ द डे वही लेते हैं। विराट कोहली ने ऑब्वियसली कुछ सोचा होगा। एज अ फैन आई एम हर्ट, क्योंकि विराट कोहली इंडिया के लिए सिर्फ अब 27 टाइम्स खेलेगा और 22 टाइम्स इन ओडीआईज। दैट इज गिवन अगर वो वर्ल्ड कप भी खेलते हैं 27 वाला, व्हिच सीम्स वेरी अनलाइकली। वहां तक तो बात पहुंची भी नहीं है। यहाँ तक तो ये ओडीआई सीरीज ही इतने, आप देखिए कितने हैंडफुल ऑफ मैचेस बचे इस साल जो वनडेज की बात करें। लेकिन कमिंग बैक टू द टेस्ट, जो ये स्टोरी भी है, टाइमलाइन जो रही है, ऑफिशियली किसी ने कही है, ये मैं खुद नहीं लेके आ रहा हूँ, कहीं कहानी झूठ नहीं है, बहुत ही ऑफिशियली सोर्सेस से रिलाई की जाती है बातें। लेकिन अथर्व, क्रिकेट की बात तो हमने देखी कि विराट के अंदर जो बहुत कुछ था वो हुआ, वो चला गया। इवन रोहित शर्मा के साथ बात की उन्होंने, रोहित शर्मा को कप्तानी से बोल दिया कि आप कप्तानी तो नहीं देख रहे, तो फिर आपकी पोजीशन शायद बनती नहीं इंग्लैंड के दौरे पे। विराट को फिर भी रिकंसिडर करने के लिए कहा गया, लेकिन विराट ने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। शुभमन गिल
Yeah, he's taken Like- his way. like the song that he did, हाँ, My Way. He's विराट taken का his ये way. कैरेक्टर भी रहा है ओवर द इयर्स, लेकिन उसके बाद लेट्स लुक फॉरवर्ड। अब जब बात आती है इंग्लैंड दौरे की, आपको नई टीम चुननी थी, आपको नया कप्तान चुनना था। ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस थी, शुभमन गिल के बारे में रूमर्स थे, जसप्रीत बुमराह के बारे बुमराह के में, बारे में उनको तो ऋषभ बताया पंत. भी गया था। एक्चुअली मैंने जितना वो इंटरव्यू सुना था, शायद जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी थी कि क्या आप लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं। बुमराह की बातें मुझे कई हद तक सही लगी, लेकिन मे बी समवन इज नॉट कि वो कैप्टनसी की भूख है उनको, मतलब ऐसा नहीं कि चाहिए ही चाहिए, इज समवन की वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है ज्यादा। लेकिन शुभमन गिल बैक टू द नाउ, कैसा लग रहा है आपको एज कैप्टन अब तक? Right now, I think he's fit into the shoes perfectly. I think as a captain, he's bringing in that aggression that is necessary with this Indian cricket team. No, हमने देखा उन्होंने कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए बेंडा किट और जैक मतलब वो पुराने दिन आ गए, अभी वो 21 वाला दौरा, लेकिन for 60 overs they should feel hell. करेक्ट। लेकिन इंग्लैंड ने बहुत अच्छा फाइट बैक भी दिखाया रिसेंटली लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। वही जो 21 मैच पैटर्न भी रहा है, 2014 हम जीते थे, 2018 हम हारे, 2021 हम जीते थे, 2025 हम हारे। अभी हम पीछे हैं अभी for हम now. पीछे। For now, no one Let's knows look the forward. future. लेकिन ये 2 टेस्ट मैच के बीच में भी जो स्टोरी रही अब तक, पहले हेडिंगले में हमारे बर्मिंघम में कन्विंसिंग विन मिली विदाउट बुमराह, लॉर्ड्स में फिर हार। ये हार बहुत चुभेगी। लास्ट मोमेंट जो हुए थे, कहीं हद तक हम जीतने वाले थे, जडेजा स्टिक्ड इन, वो चिप इन करते रहे लास्ट मोमेंट तक, लेकिन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज उन्होंने साथ भी दिया, लेकिन ऊपर से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशंस नहीं आई थी। तो उसके बाद बल्लेबाजी में क्या आप कुछ चेंजेस देखते हैं? जी, I think the obvious one is करुण नायर, क्योंकि while everyone has performed, यशस्वी जायसवाल ने भी 89 मारी थी Correct. पहली इनिंग्स में, जडेजा amazing, you can never get a better all-rounder for Indian cricket right now. केएल राहुल बहुत ही कंसिस्टेंटली 30 एटलीस्ट रन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी 90 बॉल्स खेल के, तो वो आपको चांस दे रहे हैं पिच समझने का, टायर आउट कर रहे हैं बॉलर्स को। शुभमन गिल इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, 600 रन 2 टेस्ट मैचेस में। इससे पहले तो मैंने नहीं देखा कि कोई 2 टेस्ट मैचेस में 600 रन बना दे, और मे बी एंड ऑफ द सीरीज वो 1000 रन में भी एंड अप कर सकते हैं। लेकिन शुभमन गिल का एक देखा है मैंने, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जहां जरूरत नहीं थी वहां पे शायद अगर वो नेचर से ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, शायद उनकी बैटिंग पे इंपैक्ट वो गिरता है। हमने देखा लॉर्ड्स में जैसे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, जो इट इज अगेंस्ट हिज नेचर। मतलब मैंने शुभमन गिल को कभी ऐसे रूप में तो नहीं देखा एटलीस्ट, इवन वो आशीष नेहरा की नौबत है आईपीएल से। या मे बी वो होता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आप लेते हैं कुछ कैरेक्टर से, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल के लिए अब इंडियन क्रिकेट को चलाना ओवर द ईयर से भी ये WTC साइकिल जो आएगी, अभी तो इंग्लैंड का दौरा है, आगे और भी दौरे करने हैं, शायद सेना में और भी एक आधा दौरा, अगर न्यूजीलैंड शायद हम जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका इंडिया आने वाला है, तो ये साल तो शायद शुभमन गिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू टेस्ट क्रिकेट। इस सीरीज में क्या आप देख रहे हैं और कुछ एडिशंस शुभमन गिल के द्वारा, या कुछ और एडिशंस, या फिर कुछ और ऐसी बातें जो शुभमन गिल खुद प्रूव करके बताएं? आई थिंक शुभमन गिल को जो प्रूव करना था उन्होंने कर दिया। वो सब सोच रहे थे कि ये कैसे खेलेंगे, कैसे ये नंबर 4 पे आएंगे पहली बार। नंबर 4 एक MRF का बैट और एक राइट हैंडेड बैट्समैन। मैं तो उस ये दिल अभी लेगेसी नहीं है। बोला हूं कि वो 4 नंबर का बल्लेबाज और विराट कोहली ना हो, ऐसे कैसे होता है? इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए ये लेगेसी है जो होपफुली टचवुड कंटिन्यू रहे बहुत सालों तक। 32 साल कुल जो 4 नंबर की पोजीशन है वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के नाम रही। 32 साल बाद कोई आया है जो ये कैरी फॉरवर्ड करना है, और शुभमन गिल ने प्रूव किया कि व्हाई ही बिलोंग्स हियर। तो वो ऑलमोस्ट एवरी अदर प्लेयर इज वेल, ऋषभ पंत जो वाइस कैप्टन है, या ट्रूली वो एंटरटेनिंग बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को बहुत। अगर मैं टीवी देख रहा हूँ और मैं वहां देख रहा हूँ कि केएल राहुल है, जायसवाल आउट हो गया है, या गिल आउट हो गया है, या करुण नायर आउट हो गया है, और मेरे को दिख रहा है ऋषभ पंत है, मेरे को मालूम है मुझे टीवी से दूर हटना नहीं है। करेक्ट क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बैट उड़ सकता है, बॉल उड़ सकती है, कीपर उड़ सकता है, खुद उड़ सकता है, खुद उड़ सकते हैं। उसके बीच बहुत सारी ऋषभ पंत ने जो बहुत ही अच्छी इनिंग्स भी खेली है, बहुत ही मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन दिए उन्होंने। ऑन द अदर एंड जडेजा भी उनके साथ, तो लास्ट आप 4 पारी देखे 50-50 कुल रन आए, उसके ज्यादा आए, और मैच विनिंग के हित में आए। तो वहां से आप देखिए, अब जसप्रीत बुमराह के बिना भी अब 2 टेस्ट मैच बचे, जसप्रीत बुमराह पे आए अब। व्हाट डू यू फील, क्या अगला टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो? देखिए, जसप्रीत बुमराह के पास 8 दिन है रिकवर करने के लिए। मैं यही सोच रहा था कि अगर हम लोग ये वाला टेस्ट जीतते हैं तो जसप्रीत बुमराह प्रोबब्ली एक्स्ट्रा डेज लेगा रिकवर करने के लिए, एंड वो अगले मैच नहीं खेलेंगे, ताकि वो आखिरी मैच में इन केस अगर हम लोग ओल्ड ट्रैफर्ड में हारते हैं तो आखिरी मैच में आके हम लोग को हेल्प कर सकते हैं और जीता सकते हैं, या एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट क्योंकि हम हारे हैं ये वाला टेस्ट,
we need a fight back. We need Jasprit Bumrah, and in my opinion, we need Arshdeep Singh. We need an X factor, एक left arm swinging किसको bowler. रिप्लेस कर गया? मेरे ओपिनियन में हमारे पास बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है इनफैक्ट. करुण नायर शुड बी रिप्लेस बाय बॉलर. हम लोग को विराट कोहली वाली फिलोसफी पे जाना चाहिए, जहां पे हमारे पास एक 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं. यस, नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है इनफैक्ट लॉर्ड्स टेस्ट में भी, और उन्होंने 2-3 ओवर वो प्रोवाइड करते रहते हैं इधर उधर. वो सिराज को काउंटर करते हैं, एट टाइम्स उनके साथ आते हैं. लेकिन एक अर्शदीप सिंह चाहिए आपको इस टीम में, स्पेशली द एसेट दैट ही इज. एंड अगर आपको अर्शदीप सिंह को नहीं लाना है इसमें, और यू नो आप वेट कर रहे हैं जब तक जसप्रीत बुमराह एक रेस्ट नहीं ले रहे हैं अर्शदीप सिंह के लिए, तो मेरे ओपिनियन में करुण नायर शुड बी रिप्लेस बाय अभिमन्यु ईश्वरन. अच्छा, केएल राहुल इज डूइंग अ लॉट. वो ऊपर जा रहे हैं और वो धीरे धीरे खेल रहे हैं, और यशस्वी जायसवाल को फुल प्रोवाइड कर रहे हैं अपना स्टांस लेने के लिए. लेकिन नंबर 3 पोजीशन पे करुण नायर इज स्ट्रगलिंग. यू नो वो पूरे अभी तक इस सीरीज में स्ट्रगल कर रहे हैं. उन्होंने बहुत टाइम दिखाया भी है कि उनके पास अभी भी टैलेंट है, बट आई थिंक 3 टेस्ट मैचेस आर इनफ टू गिव यू अ चांस. आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन, आई एम स्टिल शॉक्ड कि उन्होंने अभी तक इंडिया के लिए नहीं खेला है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में इतने सारे रन्स बनाए हैं, इतने सारी 100s बनाई हैं, और आई थिंक ओवरऑल ही इज द टाइप ऑफ प्लेयर दैट इंडिया नीड्स करेंटली, कंसीडरिंग हम लोग की बैटिंग कैसी चल रही है. ऊपर से पिकिंग ऑर्डर में भी आप देखें, जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा था उससे पहले भी कई दौरे थे जहां पे अभिमन्यु ईश्वरन को स्क्वाड में इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसके बाद एक भी चांस ना देना. मे बी इंडिया विल टेक अ कॉल ऑन इट. लेकिन वहां पे उसके बाद अर्शदीप की बात आपने की, उसके बाद क्या जसप्रीत बुमराह की कमी, एक टेस्ट मैच में भी आप अगर ब्लेम तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आप देखे पहला टेस्ट में जसप्रीत बुमराह थे, इंडिया नहीं जीती थी. दूसरे में जसप्रीत बुमराह वाज एब्सेंट, इंडिया जीती थी. लॉर्ड्स में वाज प्रेजेंट एंड फिर इंडिया हारी. पैटर्न नहीं बोल रहा मैं, बट जस्ट एक ऑब्जर्वेशन. या राइट. आई मीन इट्स डाउन टू द फैक्ट कि हमने फर्स्ट टेस्ट मैच में सारे बॉलर्स नहीं, इनफैक्ट बुमराह को छोड़ के बहुत सब पार भी बॉलिंग नहीं करी थी. मतलब बहुत इन माय ओपिनियन उन्होंने ऐसे नहीं दिखाया था कि हम इंडिया के बॉलर्स और नॉट अप टू द मार्क. मतलब जैसे उनकी स्किल सेट है वहां पे नहीं दिखी थी. सारी बॉल बाउंसर्स करे जा रहे हैं, वो मतलब लेंथ बॉल डाल ही नहीं रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ से डाल नहीं रहे. फिर आकाशदीप आए, आकाशदीप ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, उन्होंने दिखाया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकता हूँ. उस उल्टा सेकंड टेस्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा भी लेंथ बॉल्स डालने लगे, उन्होंने अपनी बाउंसर्स रोक दी. जेमी स्मिथ, हाँ वो बाउंसर पे आउट हुए हैं, बट अगर आप एक अच्छी क्रैकिंग लेंथ बॉल डालोगे तो कोई भी प्लेयर आउट हो जाएगा. वो तो है ही. लेकिन अब इंडिया की परफॉर्मेंस में 2 टेस्ट मैच बाकी, दौरा मुश्किल रहा है अब तक. शायद इतना मुश्किल मैं इतना एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह शुभमन गिल ने और इंडियन क्रिकेट टीम ने कोप अप किया है इस सिचुएशन को, पहले टेस्ट मैच दूसरी टेस्ट में ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, कुछ रीजन की वजह से आप टॉप ऑर्डर में फेल हो गए, लेकिन वहां पे आप पिछली 2 इनिंग देखे, बहुत ही विकेट स्लोइश हो गई थी. ड्यूक्स के बॉल की भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है. बहुत सारी कहानियां अब तक कुछ अनहर्ड है, लेकिन 2 टेस्ट मैचेस अभी भी बचे. उसके बाद ये कहानी जरूर लेके आएंगे. टिल देन दैट्स इट फ्रॉम द गेम टाइम मैटर.